बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल और इसके अलावा फ़ेसबुक पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान में जब सैलाब आया, सैलाब के बाद पाकिस्तान में बहुत बुरी सूरत हाल होगी। काफ़ी सारे लोग हम में से शायद भूल भी चुके होंगे ये सैलाब आया या नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे मीडिया ने उस तरह कवरेज करनी छोड़ दी। लोग उस तरह एक्टिव अब नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो डे वन एक्टिव था, आज भी एक्टिव है, और उस शख्स का नाम है इमरान रियाज़। इमरान रियाज़ ख़ान इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं तो ये लाहौर कैंपस में इस वक्त में जो ये लाहौर कैंप है, मैं यहाँ लाहौर कैंप में मौजूद हूँ। जो लाहौर कैंप है इस वक्त उसकी लोकेशन तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत बड़ा कैंप था, अब ये लाहौर कैंप जो आ चुका है ये मॉडल टाउन सी ब्लॉक। ये बैंकिंग का एरिया है, साथ पीछे बैंक हैं, अस्करी बैंक है, काफ़ी सारे बैंक हैं। ये बैंक स्टाफ कह सकते हैं कि ये मॉडल टाउन सी ब्लॉक के एरिया में अब इमरान रियाज़ का जो लाहौर का कैंप है वो इस वक्त मॉडल टाउन जो सी ब्लॉक उसके अंदर है। अगर ये बात की जाए तो ये नया कैंप अभी स्टार्ट हो गया है। इस कैंप के अंदर जिस तरह जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो माहौल था वही है, वही लोगों का सिलसिला है, उसी तरह लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और जो IR के इमरान रियाज़ ख़ान जो हेल्प है उनकी, उस हेल्प के सिलसिले में लोग उसी तरह ही मदद कर रहे हैं। अगर इस कैंप की बात की जाए तो ये कैंप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अब इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुका है और यहाँ भी लोगों ने उसी तरह सामान के ढेर लगा दिए हैं। ये वही सामान है जो पहले सामान आप लोगों ने वहाँ दिया था, अब यहाँ भी सामान के इस वक्त ढेर लग चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये अब मेरे साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त फ़िल्टर प्लांट है, यानी कि ये फ़िल्टर प्लांट उन एरियाज़ में जाएगा जो फ्लड से अफेक्टेड एरिया हैं, यहाँ से गंदा पानी है। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो पानी है बड़ी सारी बीमारियों का सबब बनता है। तो ये पानी अब इस फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर उन इलाकों में जाएगा, ये जिस भी इलाके में जाएगा सैलाबज़दा इलाकों में जाएगा, और ये फ़िल्टर के ज़रिए पानी फ़िल्टर होकर लोगों के पास पहुँचेगा। अगर अब बात की जाए, ये फ़िल्टर प्लांट आ चुके हैं। इमरान रियाज़ साहब इस वक्त फ़िल्टर प्लांट भी लेके आ रहे हैं, और फ़िल्टर प्लांट लोगों के पास जब जाएंगे तो यकीनन साफ़ पानी पिएंगे। अब सर्दियों का चूँकि मौसम आ रहा है, अब जो फ्लड के एरियाज़ हैं जहाँ इस वक्त सर्दी की शिद्दत शुरू हो चुकी है, और कुछ एरियाज़ में अगले 10-15 दिनों में मज़ीद सर्दी की शिद्दत शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त रज़ाइयाँ हैं, ये आप लोगों ने दी हुई हैं, जो आप सारे दोस्त बहन भाई आ रहे हैं और अपने बहन भाइयों के लिए आपने दी हैं और वसीला बने हैं इमरान रियाज़ ख़ान। तो ये जो रज़ाइयाँ हैं, ये सारी रज़ाइयाँ भी अब जाएंगी उन इलाकों में जिन इलाकों में अब फ्लड की वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो चुकी। अब ये इस जो कैंप है, नया कैंप है मॉडल टाउन के अंदर। मैं फिर आपको बताता चलूँ, पहला जो कैंप था लाहौर के अंदर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में था, अब ये मॉडल टाउन सी ब्लॉक का एरिया है। इसके अंदर एक कैंप लगा हुआ है इमरान रियाज़ साहब का, और अब लाहौर में अगर चंद एक कैंप बाकी हैं तो इमरान रियाज़ साहब का ही कैंप है। मेरा ख्याल बाकी शायद लोग सैलाब को भूल चुके हैं। ये भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जब दादू में इमरान साहब गए हैं, दादू की और सिंध की आपने सूरत हाल देखी, ऐसे खौफनाक मनाज़र आपको देखने के मिले हैं कि अब हम सोच रहे थे कि शायद वहाँ पानी ख़त्म हो गया होगा, लेकिन पानी नहीं ख़त्म हुआ। सिंध के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा अभी भी सूरत हाल है। जो वज़ीर-ए-आला सिंध हैं वो ये कह भी चुके हैं कि अगले 6 माह तक वहाँ से पानी निकालना मुश्किल होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो ये राशन बैग बना दिए गए हैं, इस के अंदर जो तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं इस राशन बैग के अंदर अब डाल दी गई हैं। ये राशन बैग अब फ्लड ज़दा जहाँ आए हैं, जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, उन लोगों के अंदर पहुँचेगा। बजाय पहले तो ये था कि पहले रोटी देते थे उनको या उनको खाना पकाया देते थे, अब उसके लिए ये राशन बैग बनाए गए हैं। इसके अंदर आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, साबुन है, तमाम चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं, ताकि बजाय ख़ुद जो लोगों को खाना पकाने के लिए दिया जाता था, अब लोग ख़ुद अपना खाना बनाएं, और उसके लिए ये बैग अब बना दिए गए हैं, और ये बैग बना के उन इलाकों में डेफिनेटली जाएंगे। अब अगर इसी तरफ मैं बात करूँ तो ये कुछ और चीज़ें हैं। ये सामान, ये चावल हैं, ये चावलों की तरफ से ये आया है, चावल यहाँ रखे गए हैं। फिर ये भी चक्की आटा है, इसके अंदर आटे के बड़े सारे बैग आ चुके हैं। इसी तरह फिर ये बिस्तर आ चुके हैं, रज़ाइयाँ हैं, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने दी हैं अपने बहन भाइयों के लिए। मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये मॉडल टाउन सी ब्लॉक इस वक्त मौजूद है। ये अब इमरान साहब का जो कैंप है वो मॉडल टाउन सी ब्लॉक में है।
अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर ये मेडिसिन है, आप देख सकते हैं ये मेडिसिन ऑगमेंटन इसका ये लिखी हुई है। ये काफ़ी सारी मेडिसिन है। ये मेडिसिन इसका मकसद यही है कि जो लोगों को बीमार हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी खड़ा होता है, पानी खड़ा होने की वजह से गर्मियों का मौसम है, वहाँ से बदबू फैल रही है, डेंगू का मौसम है और डेंगू की वजह से भी मामला काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और बड़े सारे लोगों को डेंगू भी हो रहा है। इसमें जो दवाइयाँ आ चुकी हैं, ये काफ़ी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, ये सारी डिस्पोज़ल है, इन दवाइयाँ हैं। ये यहाँ भी बैग बना दिए गए हैं। ये सिर्फ बैग इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये बाहिफाजत और सही सलामत आप तक पहुँच सके, क्योंकि मेडिसिन को संभालना भी एक मुश्किल काम होता है। ये इसके लिए प्रॉपर एक वर्किंग की गई है यहाँ और ये प्रॉपर इसको कवर किया गया है, प्रॉपर इसके बैग बनाए गए हैं। ये मेडिसिन है, ये आप लोगों ने दी है और कुछ इमरान साहब ने ख़ुद ख़रीदी है और ये उन इलाकों में जाएगी जिन इलाकों में अब लोगों को ज़रूरत है। अब अगर बात की जाए तो इसी तरह मच्छर के हवाले से भी ये एक मच्छरदानी है। ये सोने के लिए एक तरह का बेड है, यानी कि उसके ऊपर बना दी गई है। कोई अगर ज़मीन पे भी लेटता है तो ये ऊपर कर लेगा। डेंगू का मौसम है, डेंगू से बचने के लिए ये बेहतरीन एक अमली तौर पे इमरान साहब ने एक लोगों को जो अपने बहन भाई हैं जो फ्लड से अफेक्ट हुए हैं, सैलाब से अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए इस तरह की बना दी गई हैं मच्छरदानियाँ। ये बहुत बड़ी तादाद में है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अब लोगों के लिए ये शर्ट्स हैं, ये कपड़े हैं, ये इसी तरह टॉवल इसके अंदर हैं। यहाँ औरतों के सामान हैं, औरतों ये गर्मियों और सर्दियों के लिए ये आप लोगों की तरफ से आया हुआ है। ये कोट है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये इसके अंदर सारे पैक यानी पड़े हैं, ये बैग पड़े हैं, ये भी औरतों के कपड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी सारी इस तरह चीज़ें। अब अगर दूसरी तरफ देखी जाऊं तो पीछे वो पड़े हैं, बिस्तर पड़े हैं, वो आप जिसको पंजाबी में कह सकते हैं खेस हैं, ताकि लोग अपने ऊपर उठ सकें। अब यहाँ भी अगर जूस हैं काफ़ी सारी तादाद में, और पीछे वो रस पड़े हैं। ये सारा सामान वो है वो जो लोगों के लिए जो उनको चाहिए है, ये आप लोगों ने दिया हुआ है और आप लोगों ने अपने बहन भाइयों के लिए दिया है। पाकिस्तानी अवाम जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चैरिटी करती है, तो ये अब एक चैरिटी के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी देखा है बड़े सारे लोग आए हैं, उन्होंने अपना बड़े सारे फ्रॉड लोग लगा के चले गए, लेकिन इमरान रियाज साहब आपको ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड पे इसलिए नज़र आ रहे हैं, वो जिस भी इलाके में होता है तो ख़ुद जाते हैं और ख़ुद जाके ये ग्राउंड पे अपना वो काम देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में ये फ़िल्टर प्लांट है, ये सारे फ़िल्टर प्लांट हैं। ये नल की तरह है, जिस तरह एक नलका होता है, आप इसको नल कह लें, नलका कह लें। ये अब उन इलाकों में जाके ये जदीद टेक्नोलॉजी एक आ गई है। अब यहाँ से पानी ये निकालेंगे, ज़मीन से निकाल के इसको फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद ये सारा इसका फ़िल्ट्रेशन प्लांट है। ये वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ज़रिए अपना पानी फ़िल्टर करती हैं। अब ये बड़े बड़े ये फ़िल्टर प्लांट एक नहीं है, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी यानी ये फ़िल्टर प्लांट लग चुके हैं और ये सारे फ़िल्टर प्लांट उस एरिए में जाएंगे और जहां फ्लड है, और ये फ्लड के आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर प्लांट। और इन फ़िल्टर प्लांट्स को मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि आप इसको दिखाएं और ये देखें कि फ़िल्टर प्लांट किस तरह है। ये एक नहीं है फ़िल्टर प्लांट, आप देख सकते हैं कितनी बहुत बड़ी तादाद है फ़िल्टर प्लांट की। ये आप लोगों ने दिए हुए हैं और इमरान साहब ने ये अपने बहन भाइयों के लिए ख़रीदे हुए हैं, ताकि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जो बीमारियां हैं, जो पानी की वजह से बीमारियां हैं, जिसमें हेपाटाइटिस है और इसके अलावा बड़ी सारी बीमारियां हैं, ये बीमारियों से बचा जा सके। तो ये अब सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। इस वक्त जो कैंप की जो सूरत हाल है, ये यहाँ भी दवाइयाँ पड़ी हैं, मेडिसिन पड़ी हैं इसके अंदर, ये बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ ये पानी आ चुका है। अब मैं अगर बात करूँ तो ये इमरान रियाज साहब का ये जो सिलसिला कार है, ये जो अब सूरत हाल बन चुकी है, आप देख सकते हैं ये मॉडल टाउन का ये कैंप है। इमरान साहब यहाँ नहीं थे और अब अगर आप इस तरफ देखें तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इमरान साहब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इमरान साहब अब पेशावर में हैं, वो जल्द लाहौर आएंगे और लाहौर में अपने पाकिस्तानियों भाइयों का साथ देंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है और क्या नहीं है। ये अब ये सारी चीज़ें हैं, ये उन इलाकों में जाएगी जहां इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोग बड़े सारे लोग अब रिलैक्स हो जाएंगे कि शायद पाकिस्तान के अंदर फ़्लड ख़त्म हो गया है, फ़्लड की सेंसिटिविटी कम हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त भी
उठना होगा, आपको कौम बन के उठना होगा, इमरान रियाज साहब का साथ देना होगा। इसके अलावा जितनी भी ऐसी तंजीमें जो काम कर रही हैं, क्योंकि ये फ्लड एकदम से आया और अब शायद पानी थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन जो हमारा मीडिया है उसने बिल्कुल कवरेज छोड़ दी। गवर्नमेंट बिल्कुल अब सो गई है आप कह सकते हैं। लेकिन जो जाग रहे हैं, इमरान रियाज जाग रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम जाग रही है। अगर आप लोग जागते रहे अपने बहन भाइयों के लिए, तो आपके बहन भाई सुकून की नींद सो पाएंगे। अदरवाइज़ ये सर्दियों का मौसम, वहाँ इस वक्त पानी खड़ा है और ऊपर से बीमारियाँ फैलेंगी, ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरी आप सब दोस्तों से अपील है कि इमरान रियाज साहब का साथ दें। इसके अलावा जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन सब का साथ दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।